एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एपिसोड 2 में। आज हम बात करेंगे कि सरकार क्यों सिर्फ और सिर्फ मंदिरों से टैक्स वसूल करती है, जबकि मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा और भी बहुत सारे जैसे जैन और पारसी हैं उनसे या उनके धार्मिक स्थल से टैक्स क्यों नहीं लेती है। क्योंकि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अभी एक याचिका दायर की गई है। तो चलिए समझते हैं कि पूरा का पूरा मैटर क्या है और क्यों सरकार या बीजेपी गवर्नमेंट आखिर मंदिरों को फ्री नहीं कर रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी डाली गई है कि मंदिरों को टैक्स फ्री कर देना चाहिए, और इवन मेरे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि मंदिरों का टैक्स फ्री होना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं अगले 2 मिनट में कि किस तरीके से, क्या ये पॉसिबिलिटी है या पॉसिबिलिटी नहीं है, या क्या क्या कारण हैं, और अगर हो गया तो क्या होगा। तो दोस्तों, मंदिरों से टैक्स वसूलने से पहले बात यह आती है कि आखिरकार भारत सरकार के पास कितने मंदिर हैं। तो एक आरटीआई के हिसाब से पता चला कि वर्तमान भारत सरकार के अंडर 9 लाख से ज्यादा मंदिर हैं जिनसे गवर्नमेंट टैक्सेस और पैसा वसूलती है। दोस्तों, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो बहुत ही पॉइंट की बात है, क्योंकि कोरोना के बाद भी बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट है कि भारतीय गवर्नमेंट ने टोटल जो रेवेन्यू अर्न किया है भारत के मंदिरों से वो है $1 ट्रिलियन। एक बार फिर से $1 ट्रिलियन। मोदी जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, सोचिए $1 ट्रिलियन सिर्फ मंदिरों से आ रहा है। अब बहुत सारे मेरे भाई लिखते हैं कि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं में बांट देना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई चर्च, पादरी या कहीं से भी कोई वेटिकन सिटी से आके या कोई भी मौलवी आके मंदिर के लिए कभी 10 लाख 20 लाख रुपए नहीं देता कि लो जी आप एक मंदिर बनाओ। ऐसा भाईचारा कभी भारत में दिखता नहीं है। तो सभी लोग ये बोलते हैं कि मंदिरों का पैसा सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए होना चाहिए, ना कि सरकार के लिए या सेकुलर लोगों के लिए। लेकिन मैं जो आपको फैक्ट बताने वाला हूं, इससे आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। तो चलिए समझते हैं कि अगर सरकार ने मंदिर फ्री कर दिए, टैक्स फ्री कर दिए या उनसे पैसा नहीं लिया तो क्या होगा। पॉइंट नंबर 1, जैसे ही मंदिरों से पैसा लेना बंद किया जाएगा, भारत की इकोनॉमी और जीडीपी, क्योंकि $1 ट्रिलियन रेवेन्यू की बात कर रहा हूं मैं, दोनों के दोनों गर्त में चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 यहीं से जुड़ा हुआ है। क्या होगा, सरकार को जो गरीब लोगों को अनाज, गेहूं, चावल, चीनी, साबुन जो 3 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 8 रुपए किलो जो देना पड़ता है वो बंद करना पड़ेगा। जितने भी तरह की सब्सिडी चलती है सारी की सारी सब्सिडी बंद करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। फिर क्या होगा, जब ऐसा होगा तो सरकार के खिलाफ रोष बढ़ेगा, गरीब जनता सरकार के खिलाफ वोट करेगी और फिर से कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में आ जाएगी। जिन गरीबों की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी और इस तरीके से चल रही है, जिनको मोदी सरकार गवर्नमेंट खाते में रुपए डाल के भेज रही है 2-2 हजार रुपए हर तिमाही चौमाही पे, उन लोगों का क्या होगा। पॉइंट नंबर 4 इसी से जुड़ा हुआ है कि जैसे ही ये सब बंद हो जाएगा तो जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होगा। उससे क्या होगा, जो मुस्लिम अपीजमेंट है, जो क्रिश्चियन अपीजमेंट है वो चालू हो जाएगा। साथ के साथ ये दोनों कन्वर्जन उतने ही फास्ट तेजी से करेंगे। गरीब हिंदू जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और भी तेजी से, क्योंकि अभी वो किसी तरीके से अपने आप को बचाए हुए है, उसको मिल तो रहा है कम से कम खाने को। पॉइंट नंबर 5 दोस्तों, क्योंकि यहां से पूरी की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। इससे क्या होगा, जितने भी गरीब लोग नाराज होंगे वो क्षेत्रीय पार्टियों को वोट करेंगे, जो कि अल्टीमेटली राहुल गांधी को जाता है। वो क्षेत्रीय पार्टियां उनको फिर से इसी सब के लालच में ध्यान भी नहीं देंगी, फिर से करप्शन चालू हो जाएगा और कन्वर्जन बहुत हाई रेट से होने लगेगा। और फिर क्या होगा, फिर वही 70 साल पुराना खेल चालू हो जाएगा। करप्शन, कन्वर्जन, मुस्लिम अपीजमेंट, झगड़े, बिना मतलब की मॉब लिंचिंग, किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी जो कि अभी भी है, और कांग्रेस के आते ही और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट रूल जो स्टेट है उनकी स्थिति आप अभी देख ही सकते हो। एंड लास्ट एंड लीस्ट, देन वे वंस मोर इन पॉपुलेशन, दे डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स, डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग लाइक पाकिस्तान, सीधे चेकमेट, सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मंदिर कब फ्री हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपने ये सारी बातें सुनी, इससे ये अंदाजा आपको हो गया कि मंदिरों को इतनी आसानी से फ्री नहीं किया जा सकता। तो आखिर फ्री कब किया जा सकता है। भारत आत्मनिर्भर जब तक नहीं होगा, जब तक भारत का इंपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, तब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं होगा। यानी कि भारत खरीदेगा कम और बेचेगा ज्यादा, तभी भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा। और मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की भी वही बात करते हैं। तो
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब भारत आत्मनिर्भर होगा तभी मंदिरों को फ्री किया जा सकता है, तब तक मंदिर फ्री हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है सीधे के सीधे चेकमेट करने का, और इस बात को आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कि करेक्ट सवाल क्या है। करेक्ट सवाल ये है कि आप मंदिर फ्री करने की मांग के बजाय आप ये बोलिए कि चर्च, मदरसा, गुरुद्वारे जो कुछ भी है उसको भी अंडर टैक्स गवर्नमेंट डाले, ना कि मंदिर फ्री करे। क्योंकि जब ये सब अंडर गवर्नमेंट होंगे तो सब का सब पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।